एडवोकेट होने के नाते मैं आज खुद अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं कि मैं संविधान की रक्षा नहीं कर पाया। रिश्वत देने के बावजूद, हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश होने के बावजूद मैं संविधान की रक्षा नहीं कर पाया। मैं उस बुड्ढा दल के गुरुद्वारे को नहीं बचा पाया। मैं आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर उनके खिलाफ रिट फाइल कर रहा था। मैं एडवोकेट हबीबुर रहमान सैफी, मैंने बहुत कोशिश की माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कराने के लिए, और सुरेश पाल जी मेरे साथी हैं, एडवोकेट जी मेरे बड़े भाई हैं। मैंने उनके जरिए से माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दाखिल कराया तिवारी जी के यहाँ, प्रशांत तिवारी जी के यहाँ, एसडीएम सदर मुरादाबाद के यहाँ। उन्होंने कहा विद इन टाइम आए हो, उसके बावजूद भी उन्होंने उस आदेश की अवहेलना की है। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करना कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद इन्होंने अपनी मनमानी की है। माननीय योगी जी के आदेशों का इन्होंने पालन किया है, एक गुरुद्वारे को गिराया है। क्योंकि इस सरकार का, मैं कहना चाहूंगा, एक बड़ा जिम्मेदार आदमी हूं मैं, द सिटीजन ऑफ द इंडिया। मैं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के बावजूद, एडवोकेट होने के बावजूद, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बयान देना चाहता हूं कि भारत के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। प्रशासन, शासन और माननीय योगी जी सारे धार्मिक स्थलों को गिरा रहे हैं, सिर्फ किसके? अल्पसंख्यकों के। अगर यहीं पर जहां गुरुद्वारा बना हुआ है, यहां पर गौशाला बनी हुई होती, या शिवलिंग निकला हुआ होता, या कोई मंदिर होता, तो आपकी हिम्मत नहीं होती इसको गिराने की। आपके अधिकारियों ने मुझसे रिश्वत ली, मुझसे पैसा मांगा, मैंने 20 लाख रुपए इनको रिश्वत दिया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश मैंने इनको दिए आज, लेकिन इन्होंने उसकी अवहेलना करते हुए एक गुरुद्वारे को शहीद कर दिया। मैं लानत भेजता हूं ऐसे संविधान पर, मैं लानत भेजता हूं आपके कानून पर, मैं लानत भेजता हूं मनोवादियों के सिद्धांत पर। अगर हिंदुस्तान के अंदर कानून चलेगा तो माननीय अंबेडकर जी का कानून चलेगा, जो चलता आया है, जो संविधान हम मान रहे हैं, जिसकी हम अनुपालना कर रहे हैं। लेकिन मनोवादियों का कानून, आप तिवारी जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, एसडीएम तिवारी, सदर अमरोहा, सदर मुरादाबाद, सॉरी, आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप मनोवादियों का सिद्धांत मानते हुए, मनोवादियों का कानून मानते हुए आप रिश्वत लेते हैं, पैसा लेते हैं। आपका पटवारी तहजील आलम मुझसे बात करता, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। 1 तारीख की शाम को 6 बजे आपके ऑफिस में पहुंच के मैंने आपको पैसा दिया, उसके बावजूद भी आपने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए आपने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। याद रखना, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान के अंदर कानून और संविधान सर्वोपरि है। कानून आपसे इसका हिसाब लेगा। मैं कल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अंदर आपके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करूंगा, और उस कंटेम्प्ट का आपको और आपके जितने भी नीचे हैं, जिन्होंने जेसीबी चलवा के गुरुद्वारे को शहीद किया है, जवाब देना पड़ेगा आपको इस बात का। आप माननीय उच्च न्यायालय के अंदर हाजिर होंगे, फिर देखता हूं मैं माननीय योगी जी का शासन, माननीय योगी जी की या मनुवादियों की सरकार, या मनोवादी स्मृति, या मनोवादी कानून आपको कैसे बचाता है। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं एडवोकेट हबीबुर रहमान सैफी, मेरा एनरोलमेंट नंबर 8531/2012, जो आप मुझसे, जो मेरा उखाड़ सकते हैं उखाड़ लेना, आप जो आप मेरा बिगाड़ सकते हैं बिगाड़ लेना। लेकिन याद रखना, हिंदुस्तान की कुर्बानियों के अंदर सबसे ज्यादा जो कुर्बानियां हैं वो मुसलमानों की, सिखों की और ईसाइयों की हैं। मुसलमानों के हजारों उलमा शहीद हुए थे, और गुरु सरदारों के हजारों गुरु शहीद हुए थे, जिन्होंने इस धरती को आजाद कराया था। आप मेरी बात को गलत मत लेना, और गलत लेते भी है तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप आईपीएस अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं। मैं एडवोकेट हबीबुर रहमान सैफी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर हूं। मेरी बात को याद रखना आप।
मैं इस वीडियो को वायरल कर रहा हूँ आपकी, और जितने पैसे मैंने आपको दिए हैं उसकी वीडियोस मेरे पास है, मैं उनको वायरल कर रहा हूँ।